ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 431 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 फाल्गुन शुक्ल पक्षः एकादशी सोमवारः पुष्य नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 10। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब क्योंकि भगवान विद्या का संप्रदाय दे रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये बताया है कि किस प्रकार वो धर्म की रक्षा करते हैं और अपना रूप माया रूप धारण करते हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि जो भी उनके दिव्य जन्म और कर्म अर्थात माया रूप और जो साधु परित्राणम इस कर्म को तत्व से समझता है कि इस सारे का तत्व क्या है, तो वो शरीर के पूर्ण हो जाने पर भगवान में ही स्थित हो जाता है, अर्थात तत्व में ही स्थित हो जाता है। पुनर्जन्म उसका नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान ये बताना चाहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग हमारे भारत की भूमि में कोई नई चीज़ नहीं है, या आजकल का कोई लेटेस्ट फैशन नहीं है जो अब आ गया है। भगवान कहते हैं न एष मोक्ष मार्गः इदानीं प्रवृत्तः। ऐसा नहीं है कि ये मोक्ष मार्ग अभी थोड़े समय में ही अभी आया है। ये भारत भूमि की सदा की परंपरा रही है और यहाँ पर अनंत लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। पूरी भारत भूमि जो है वो मोक्ष देने वाली सदा से रही है। जैसे गंगा जी गंगोत्री से जब आती हैं तो सदा सागर की तरफ ही जाती हैं, इसी प्रकार भारत की इस पुण्य भूमि में सबको मोक्षगामी होने की विद्या दी जाती है। वो अपना पूरा जीवन इस प्रकार जीते हैं कि उनका जीवन मोक्ष में पूर्ण होता है। ये भारत का स्वभाव है, ये मोक्ष भूमि धर्म भूमि है। ऐसी भूमि कहीं पूरी विश्व में नहीं है, और हम पूरी तरह इतने मोहित हो गए हैं कि हम धर्म और मोक्ष जीवन के जो लक्ष्य हैं, जिनके लिए जीवन है, उनको पूरी तरह भूल गए हैं। क्या कर रहे हैं हम? अर्थ काम। इस समय भारत भूमि अर्थ काम परायण बन गई है। तो अर्थ काम तो अच्छी चीज़ है, तो जीवन में चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अर्थ काम की प्राप्ति धर्म से होनी चाहिए। ठीक है, हमारे भगवान राम जी मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा अर्थात धर्म। सदा व्यक्ति धर्म का पालन करता है, और उस धर्म का पालन करने से जिस अर्थ और काम की प्राप्ति हो जाए उसमें संतोष करता है। लेकिन
जीवन का उद्देश्य धर्म का पालन करना होता है, ना कि अर्थ काम का अर्जन। ठीक है, इसलिए अर्थ काम पुनः बस जितना धर्म करते कमे हमें काम की प्राप्ति हो जाती है, उतने में ही हमारा अधिकार है। हम कभी भी धर्म की मर्यादा को नहीं लांघते। ऐसी सुंदर भूमि है और सदा से ऐसी ही रही है। बस आजकल ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम अपने ही शास्त्र को भूल गए हैं। तो भगवान ने आज हमको एक उपदेश दिया है कि आप सबको ये दीजिए ताकि वो इस प्रकार जप करें और उनका मन मेरी तरफ मुड़ जाए। तो क्या है, देखिए ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। जो नमः के बाद विसर्ग है वो श कर दी गई है, श हो जाता है तो बन जाता है नमः शिवाय। वैसे नमः शिवाय भी कह सकते हैं, दोनों विकल्प हैं, लेकिन नमः शिवाय अधिक सुंदर लगता है इसलिए नमः शिवाय लिखा है। तो ये आप कोई और भी भगवान का नाम जो आपको भगवान प्रेरणा देते हैं उसका जप कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखिए वाणी 4 प्रकार की होती है। वो बोलते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये 4 नाम हैं वाणी के। तो वैखरी क्या है, जो स्थूल वाणी होती है, जिसको हम जागृत में बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप अभी वाणी सुन रहे हैं ये वैखरी है। लेकिन अगर आप बिना अपने शब्दों का उच्चारण किए मन में ही ओम नमः शिवाय बोलते हैं, बिना जीभ हिलाए, केवल मुंह भी बंद है, किसी चीज को हिलाने की आवश्यकता नहीं, मन की दृष्टि से आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा किया गया उच्चारण है। जैसे मन उच्चारण कर रहा है, बुद्धि उच्चारण कर रही है, तो इसलिए उसमें स्थूल इंद्रियों की, स्थूल शरीर की कोई अपेक्षा नहीं है। और तीसरा है, जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो पश्यंती, केवल देखना। ये दोनों वाणियां बीज रूप में चली जाती हैं, इसलिए इसको पश्यंती, केवल देखती हुई वाणी कहते हैं। इस वाणी से व्यक्ति साक्षी की वाणी है ये। और उसके बाद आती है परावाणी, वो है ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों को, ये 3 उपाधियां हैं, इन तीनों उपाधियों को बाधित कर दिया जाए ज्ञान में, तो हमारे पास केवल निरुपाधिक, निर्गुण अर्थात निस्त्रैगुण्य तया शुद्धत्वात्, केवल जहाँ ये जो है ये त्रैगुण्य है, त्रैगुण्य माया की ये वाणी है। लेकिन ये वाणी त्रैगुण्य माया का तत्व है, इसलिए ये निस्त्रैगुण्य है। ना इसमें कारणता है, ना सूक्ष्मता, ना स्थूल, लेकिन ये तीनों को धारण करने वाली है, ये तीनों का आत्मा है। ठीक है, और इसलिए ये शुद्ध है, नित्य शुद्ध, इसलिए इसको शिव कहते हैं। ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम में शंकराचार्य जी ने शिव शब्द का भाष्य लिखते हुए कहा है
कि स ब्रह्म स शिवः, ऐसा कैवल्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म को ही, अंतरात्मा को शिव कहते हैं, जो निरुपाधिक है। इति अभेद उपदेशात शिव आदि नाम भी हरि ही एव स्तूयते, हरि का ही स्तवन किया जाता है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कि ये शंकर जी हैं या, वो सब एक ही परारूप के ही रूप हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो हम ओम नमः शिवाय, इसको हम वैखरी से कहेंगे, लेकिन धीरे जैसे ही इसको कर रहे होंगे तो ये भगवान की, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम इधर की तरफ जाते हैं। भगवान का ये नाम उच्चारण जो है उसका काम ही यही है कि वो हमको तत्व की तरफ लेके जाता है, वो हमें शुद्ध करता जाता है। इसलिए वैखरी कुछ बार जैसे ही आरंभ किया, या आप आरंभ भी मध्यमा से कर सकते हैं, जो भी मन की वाणी से बोला और बोलते गए, धीरे धीरे आपके प्राण भी शांत होते जाएंगे पूरी तरह। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना कि हम इसको यहाँ ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो मेडिटेशन वाले लोग करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी जो वृत्ति है उसका निरोध हो जाए और वो अव्यक्त करना चाहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पहुँच के फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, वो इसी के अंदर घूमते रह जाते हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। लेकिन वेदांत में जो ध्यान होता है उसमें चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता, उसमें केवल देखना है कि वैखरी जो है मध्यमा से पूर्ण है, मध्यमा पश्यंती से पूर्ण है और पश्यंती परा से पूर्ण है, अर्थात ये तीनों परा से पूर्ण है। तो भगवान शिव, अंतरात्मा, भगवान जगत की आत्मा, निरुपाधिक नारायण ही वैखरी है, वही मध्यमा है, वही पश्यंती है। इसलिए सदा आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर समय वैखरी से तो करना संभव नहीं है, और जैसे ही वैखरी जो है वो मध्यमा की तरफ जाने लगे तो वो जाने दो, आप रोको मत ना। यहाँ पर हमने जपों को गिनना है कितने हो गए कितने नहीं हुए, वो उद्देश्य नहीं है। हम कोई कर्म नहीं कर रहे कि आज कितनी मालाएं हुई हैं या मन दोबारा पूरी तरह लय में गया या नहीं गया, कोई क्रिया नहीं है ये केवल विचारात्मक है। आपको देखना है कि आप इनकी शरण में हैं। यहाँ पर कभी वाणी वैखरी हो जाएगी, कभी मध्यमा हो जाएगी, कभी पश्यंती हो जाएगी, लेकिन ये तीनों, ये बीज अवस्था है या अंकुर अवस्था है। ठीक है, यह बीज अंकुर होता रहेगा, लेकिन इससे निर्गुण आत्मा को कोई भी स्पर्श नहीं होता, क्योंकि ये माया है। ये परा जो है निर्गुण, इसके अज्ञान के कारण बीज आ गया, अज्ञान बीज रूप है, उस अज्ञान ने कारण बना दिया, और कारण में से ये माया मन और स्थूल शरीर की, सूक्ष्म और स्थूल शरीर की सृष्टि हो गई। ये माया सृष्टि है। इसलिए माया सृष्टि का ये कमाल है कि इसको आपको तोड़ना नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई कार्य नहीं करना पड़ता, विचार से ही ये अपने आप शांत हो जाती है। ठीक है, इसलिए सदा आप अपना जो भी कार्य करते रहें, आप
ओम नमः शिवाय, या जो भी भगवान आपको मंत्र दे रहे हैं अंदर से, जो भगवान का इष्ट आपको लगता है वो आप कहते रहिए और इसको छोड़िए नहीं। सोने भी जाएं तो सोते समय भी ये चलते रहना चाहिए, ठीक है। और लगे कि नहीं तो फिर नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, बहुत सो लिया, आप लेट के भी बस इसी को ही जपते रहिए। बीच में निद्रा आ जाएगी, फिर उठेंगे, फिर शुरू कर दीजिए। और कोई कार्य नहीं है सिर के ऊपर बोझ उठाने वाला, गधे ने उठा लिया, ये प्रेम है। बस अंतरात्मा राम जी से प्यार कर रहे हैं, इसलिए प्यार करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने प्रियतम को सदा याद करता ही रहता है, सदा उसी को ही देखना चाहता है, उसी का ही नाम उच्चारण करता है। तो ये नाम उच्चारण ज्ञान रूप है। जैसे ही आप देखेंगे कि शंकर जी, शिव जी, नारायण निरुपाधिक ब्रह्म हैं और सारे इस पैखरी मध्यमा पश्यंती में व्याप्त निर्लिप्त हैं, तो आप शांत हो जाएंगे। और जो आपका अर्थ काम परायणता है, ये स्थूल वाणी जो है, अगर हम इसको शुद्ध नहीं करते इस प्रकार, तो ये हमको अर्थ काम परायण कर देती है। इस वाणी का प्रयोग हम मोक्ष के लिए, धर्म के लिए नहीं करते, केवल इंद्रियों के तर्पण के लिए करते हैं। हमको अंतरात्मा का तर्पण करना है, ये धर्म साधन है, ये तीनों वाणियां, ठीक है। तो ये देवी जो है ये परमात्मा को तर्पण करने के लिए है, ये अपने पति को ही तृप्त करती है, ये पति परायण है। इनको अच्छा नहीं लगता कि पति की तरफ से ध्यान हटे, इसलिए जो भी इस वाणी को अन्यथा प्रयोग करता है वो दुख पाता है। इसलिए सदा ओम नमः शिवाय ऐसा जप करते ही रहें, करते ही रहें। क्यों भगवान का नाम हम छोड़ें, ठीक है, छोड़ना ही नहीं है। नजर हटी दुर्घटना, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी, डर जाओ बस, और प्यार करो, बस प्यार करते जाना है। कोई एक परेशानी है ही नहीं, कुछ भी हो जाए इस माया संसार में, कुछ भी हो जाए, हम अपने नाथ के अंदर, जैसे भगवान इस माया शरीर को धारण करते हैं, जगत की आत्मा, उनको इसके टूटने फूटने से कुछ नहीं होता। वो सत्य है, असत्य के टूटने फूटने से उनको कुछ नहीं होता। वो नित्य मुक्त, नित्य आनंद रूप है। इसी प्रकार आपको भी ज्ञान चक्षु से सदा ये जप जो है, ये ज्ञान रूप जप है। जैसे ही, क्योंकि अब आप अर्थ जानने लगे हैं, तो ये जप करते जाएंगे सदा, इसको छोड़ना नहीं है। भोजन करते समय, चलते फिरते, उठते बैठते, लेकिन अगर आपका मन और जगह कहीं लग जाता है और ये नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, जैसे ही याद आए फिर अपना, क्योंकि अंदर मन, हमारा जो मन है, अभी हमने देखा है कि वो इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों काम के अधिष्ठान हैं, भगवान ने बताया है। तो इसलिए ये तीनों धर्म के काम नहीं आते हैं, ये तीनों अधर्म, केवल भोग के काम आ जाते हैं, शरीर की तुष्टि के काम आ जाते हैं, असुर बना देते हैं हमको। इसलिए क्या करना है, जब हम देखते हैं कि हमारा मन जो है वो ऑटो पायलट हो गया है, अपनी ही गति से चलने लगा है, राम जी की सेवा नहीं कर रहा, राम मुखी नहीं है, तब हम
रेस्टलेस हो जाएंगे, हमारे अंदर बेचैनी आ जाएगी, घबराहट आ जाएगी। लेकिन जब हम फिर से अंतरात्मा में स्थित हो जाएंगे, इसलिए हमें अभी तक हम अपने आप को शांत कैसे करते हैं? हाँ, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। यहाँ ठीक है करते रहते हैं, लेकिन यहाँ ठीक कभी कुछ नहीं होता। इसलिए क्या करना है? जैसा भी है ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अनुकूल है तो भी ठीक है, प्रतिकूल है तो भी ठीक है। वो कैसे? क्योंकि आपकी शांति इधर से आ रही है। भगवान भी तो ऐसे ही जीते हैं, वो इस माया को धारण करते हैं, माया अपना काम करती रहती है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, वो विरक्त रहते हैं, उनके लिए अभेद है, ठीक है। जैसे रस्सी को कुछ नहीं होता, सर्प कितना भी विषैला हो जाए। इस प्रकार आपको अपनी शांति भगवान के आलिंगन से प्राप्त करनी है, केवल भगवतमय हो जाना है, ठीक है। तो ये जो है सदा का जप हमें करना चाहिए, ऐसा भगवान ने हमें कहा है कि आपको बताया जाए। अब देखिए यहाँ कहा कि हे अर्जुन, आप ऐसा मत समझिए कि कोई नई चीज़ आपको बताई जा रही है। ये हमारे भारत में ये बहुत पुण्य भूमि है। लोग इस पुण्य भूमि को छोड़ के अमेरिका आदि जाना चाहते हैं। कितने महामूर्ख हैं वो। यहाँ पर जन्म लेना बहुत ही कठिन है, लेकिन क्योंकि हम इसके महत्व को नहीं जान रहे तो हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो क्या क्या इस भूमि का कमाल है? वीत राग भय क्रोधा। यहाँ पर ऐसे लोग हुए हैं जो क्या राग और भय और क्रोध, देखो ये तीन शत्रु हैं, इनसे विगत, इनसे मुक्त हो गए। ना उनको कोई राग है, वो इस संसार को देखते हैं तो उनका जिह्वा एक कुत्ते की तरह लटकती नहीं है, उसमें लहार नहीं गिरती। कोई भी उनको राग नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं करना, कोई भी उनको भय नहीं है। हमें कितना डर लगा रहता है, अरे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं रहा तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हर चीज में कितना भय, क्रोध, हर समय दांत को दबा दबा के क्रोध आता है। ये जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो माता जी पे भी क्रोध आता है, पिताजी पे भी क्रोध आता है, परिवार के लोगों पे भी क्रोध आता है, बाहर के लोगों पे भी क्रोध आता है, मर जाएं ऐसी इच्छा होती है। कितना दुख है मन के अंदर होने वाला, ये दुख देखिए कितना दुख है। हम सोचते हैं अमेरिका चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, लेकिन ये तो वही रहेगा ना। राग भय और क्रोध कहाँ नहीं है। इसलिए अपने आप को जगह बदलें, वहाँ जाएं, ये सब छोड़ दें। ये सब चीज़ से मुक्ति कैसे मिलती है? जब आप इनको देखते हैं, अपनी पोजीशन, अपना स्थान भगवान के शरीर के अंदर, ठीक है। बस जैसे ही भगवान में प्रवेश किया, किसमें? भगवान के माया शरीर के अंदर, और जो भी हमको ड्यूटी मिली है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो स्थान मिला है, नर हैं नारी हैं, बस अपना यज्ञ करते रहें, जप करते रहें सदा, और राम जी का गुणगान करते रहें, अपने कर्तव्य में बने रहें। दुख और सुख आते हैं जाते हैं, उनसे भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मन का ज्वर उस दिन समाप्त हो जाता है जब आप अपने यज्ञ स्थान में, बस जैसा भी होगा हम यही रहेंगे और अपना कार्य करेंगे। ये हमारे राम जी हमको जैसा रखेंगे वैसे ही रहेंगे। बस
हम हैं राही प्यार के। बस, ठीक है। तो वो ऐसे लोग, इतनी बड़ी चीज उन्होंने प्राप्त कर ली। आप सोचते हैं बिल गेट्स बनना बड़ी चीज है और पता नहीं क्या क्या बनना बड़ी चीज है, और देखिए ये तीन चीजें, भारत कैसी देश है। महान व्यक्ति वो होता है जो इन तीन चीजों से मुक्त हो जाता है। और कैसे? भगवत शरणम। इस जग संसार को माया देखता है, ठीक है। तो माया के अंदर क्या क्रोध करना, माया के अंदर क्या राग और क्या भयम, ठीक है। भगवान की शरण तो मनमया, मनमय हो गए वो, अर्थात तन्मय कहते हैं ना, भगवान के स्वरूप में एक हो गए। सदा सब कुछ भगवान नारायण साक्षी आत्मा से व्याप्त देखते हैं, तो उन्हीं में वो एक हो गए। जैसे लहर जलमय हो जाए। माम उपाश्रिता, वो भगवान नारायण को ही आश्रय देखते हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं लगता। राम जी थोड़ी निराश्रय कर देंगे। संसार का आश्रय हमेशा भय है। कितना भी आश्रय मिल जाए, हर समय डर लगता है, भय रहता है, क्रोध रहता है, घबराहट रहती है। लेकिन भगवान का आश्रय हर समय आराम ही आराम है। बस, कितना सुंदर है। फिर भी लोग इसको देख नहीं पाते। बहवह ज्ञान तपसा, और एक दो नहीं, बहुत अनेक। अरे तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है क्या, इतने सारे लोग कर गए। हाँ, ये भूमि में आते कमाल की दुनिया है ये। ज्ञान तपसा, तो ये भगवान बताएंगे कि ज्ञानम ही तपस है उनका। वो कोई एक टांग पे खड़े नहीं होते, वो बस ये जो उनको चक्षु मिले हैं, इनके अंदर एकाग्रता बनाए रखते हैं और ज्ञाननिष्ठ होते हैं। वही तप है। पूता, वो शुद्ध हो गए और मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हुए। तो अब भाष्य देखते हैं। वीत राग भय क्रोधा, तो राग च भयम च क्रोधम च, इन तीनों को वीता, विगता, वीता माने विगता, येभ्य, जिनके द्वारा ये तीनों से मुक्ति प्राप्त कर ली गई है, ते वीत राग भय क्रोधा। अब बताइए कितना बड़ा बल है ये, ठीक है। और ये केवल राम जी से आलिंगन करने से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्यों नहीं हम इसकी तरफ ध्यान देते। मनमया ब्रह्मविद ईश्वर अभेद दर्शिना, वो अपने आप को नारायण से भेद देखते ही नहीं है। वो कहते हैं इस शरीर के अंदर तो देही नारायण ही व्याप्त है, तो फिर डरना कैसा, और क्या किस चीज की राग करना, क्रोध क्या करना। जो भी प्राप्त है ठीक है, अपना कर्तव्य अपना यज्ञ करते रहो, ठीक है। तो केवल ये उनका टॉनिक है कि वो अभेददर्शी हैं। माम एव परमेश्वरम उपाश्रिता, वो केवल ज्ञाननिष्ठ है इत्यर्था। क्योंकि वो इस संसार में अगर किसी चीज पे आप उपाश्रय कर रहे हैं तो आप इस संसार को सत्य मान रहे हैं। ये जो माया नाम रूप हैं, इनका आश्रय क्या लेना। आपका आश्रय अंतरात्मा है। स्वप्न में किसको अपना आश्रय बनाओगे, स्वप्न की आत्मा को, सदा उसमें स्थित रहने वाला। सदा वो कैसा होगा, बस केवल ज्ञाननिष्ठ, ठीक है। कितना सुंदर है, क्यों देरी करें, ये तो अभी प्राप्त हो सकता है। भगवान तो यही है, प्यार ही तो करना है उनसे बस। बहवह अनेके ज्ञान तपसा, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं। ज्ञानम एव च परमात्म विषयम तपः, वो कोई ज्ञान ही जो उनका परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान है कि परमात्मा कैसे जगत की आत्मा है, वही उनका तपस्या है। उसके अतिरिक्त वो कोई तपस्या नहीं है उनके लिए।
इसीलिए कहा गया तेन ज्ञान तपसा, इस ज्ञान तपस से ही वो पूता पवित्र हो गए, पराम शुद्धिम गता, पूर्ण शुद्धि को वो प्राप्त हो गए। संतः मद्भावम ईश्वर भावम मोक्षम, देखो भगवान का भाव क्या है, मुक्त नित्य मुक्ता आगता समनुप्राप्ता। ठीक है, तो भगवान कहते हैं इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, अर्थात ज्ञान के अतिरिक्त तो और कोई तप यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपना जो कर्मयोग और ज्ञान योग, बस यही तपस्या है। अपने धर्म में लगे रहो, धर्म से पवित्र भगवान को तृप्त करो और ज्ञान में बने रहो। कोई आपको उसके अतिरिक्त शरीर को पीड़ा इत्यादि देने का तपस्या नहीं करना है। अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम, ऐसे तप का जो लिंग है वो उसको ज्ञान तपसा कह के इसीलिए ये विशेषण दिया, बताने के लिए कि ये मत कहना कि अब ज्ञान तो मेरे पास आ गया, अब मैं तपस्या करना चाहता हूँ, एक टांग पे खड़ा होना चाहता हूँ, वो सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान ही आपको पवित्र करके आत्मा भगवान से एक कर देगा, उसी में सब कुछ पूर्ण है। ठीक है, इति सर्वं शिवं नमः शिवाय।